Hello everyone and welcome back to my channel Tera Tera Sab Tera Yog. So in this video I am going to tell you about pranayam. What is pranayam? Pranayam is made up of two words, pran and yam. Pran means our vital energy and yam means to control. आप सबने सुना होगा कि पुराने ज़माने में जो ऋषि मुनि होते थे वो अपनी एज को इतनी ज़्यादा एक्सपैंड कैसे कर लेते थे, तो वो इन प्रैक्टिसेस के थ्रू ही अपनी एज को एक्सपैंड करते थे। जैसे कि मैंने बताया कि प्राणायाम का मतलब होता है अपनी प्राण को, अपनी वाइटल एनर्जी जो हमारी होती है उसको कंट्रोल करके रखना। तो अपने इन्हीं प्रैक्टिसेस के थ्रू अपने प्राणों को कंट्रोल करके रखते थे, इसीलिए उनकी एज जो होती थी वो मतलब कि इतनी ज़्यादा लंबी हो जाती थी, इतनी ज़्यादा एक्सपैंड कर लेते थे। जैसे कि इनहेल कर लेना, तो इनहेल करने के बाद वो समाधि में लीन हो जाते थे। तो जब उनकी समाधि टूटती थी तो वो फिर मतलब कि उसी स्टेज पर होते थे, इनहेलेशन के प्रोसेस पर ही। तो ऐसे ही मतलब कि कभी वो एक्सहेलेशन के प्रोसेस पर समाधि लगा लेते थे, कभी वो इनहेलेशन के प्रोसेस पर लगाते थे। तो इस वजह से वो इन्हीं टेक्निक्स के थ्रू पहले वो प्रैक्टिस करते थे। इन टेक्निक्स को, जो प्राणायाम की टेक्निक्स होती है अलग अलग, उनको प्रैक्टिस करते थे, उनमें मास्टर कर होते थे। फिर उसके बाद वो मतलब कि इनको कंट्रोल करना सीख जाते थे, अपने प्राणों को कंट्रोल करना सीख जाते थे। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द फर्स्ट टेक्निक ऑफ प्राणायाम। द फर्स्ट टेक्निक इज नाड़ी शोधन प्राणायाम। वैसे फर्स्ट टेक्निक जो है वो करेक्ट ब्रीदिंग है। करेक्ट ब्रीदिंग मतलब कि हमें अपनी ब्रीदिंग को कैसे करेक्ट करना है, तो उसकी जो मैंने वीडियो है वो ऑलरेडी मैंने बना रखी है। तो द लिंक हैव बीन शेयर्ड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है वो शेयर किया हुआ है करेक्ट ब्रीदिंग का। तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको करेक्ट ब्रीदिंग की वीडियो आ जाएगी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो नाड़ी शोधन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज नाड़ी शोधन? जैसे कि नाड़ी का मतलब होता है चैनल, जिसमें हमारी जो है वाइटल एनर्जी है वो फ्लो करती है। चैनल जैसे हम कहते हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो इन चैनल्स में हमारी जो एनर्जी है, वाइटल एनर्जी है, वो फ्लो करती है। तो उनकी प्यूरिफिकेशन, शोधन का मतलब होता है प्यूरिफिकेशन, कि हमने उन चैनल्स को कैसे प्यूरिफाई करना है। तो आज हम नाड़ी शोधन प्राणायाम से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, करेक्ट ब्रीदिंग की वीडियो देखनी है। सबसे पहले अपनी ब्रीदिंग की टेक्निक को करेक्ट करना है, उसके बाद आपने कोई भी प्राणायाम की प्रैक्टिस है वो करनी है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, नाड़ी शोधन प्राणायाम में हमने कंफर्टेबल बैठ जाना है। और ये जितनी भी टेक्निक्स होती हैं प्राणायाम की, ये आपने डायरेक्ट सनलाइट में नहीं करनी है। एक परफेक्ट वेंटिलेटेड रूम के अंदर ही आपने प्रैक्टिसेस जो है प्राणायाम की वो परफॉर्म करनी है, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं करनी है। तो और कंफर्टेबली अपने क्लोथ्स अपने पहनने और बैठ जाना है किसी भी आसन में जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमारा राइट हैंड है इसकी हमने नसाग्रा मुद्रा बनानी है। नसाग्रा मुद्रा मीन्स नो स्टिप पोजिशन। ये कैसी होनी चाहिए, हमारी जो हमारे इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर है इसको हमने अपने फोरहेड पर रखना है, और जो हमारी जो रिंग फिंगर है वो हमारी लेफ्ट नोस्ट्रिल पर होनी चाहिए, और जो हमारा थंब है वो राइट नोस्ट्रिल पर होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं नसाग्रा मुद्रा। ठीक है, तो ये होगी हमारी नसाग्रा मुद्रा। और हमने इसकी जो ये नाड़ी शोधन प्राणायाम है, इट हैज़ 2 स्टेजेस। जो फर्स्ट स्टेज है वो तो सिंपल है, सेकंड भी सिंपल है बट विद द रिटेंशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज में हमने क्या करना है, हमारी नसाग्रा मुद्रा बनानी है अपने राइट हैंड की। ये हमने बना ली है, और हमने 3 टाइम्स और 5 टाइम्स हमने लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करना है और लेफ्ट से ही एक्सहेल करना है। ठीक है, लाइक दिस। और फिर उसके बाद हमने क्या करना है, अपने जो राइट थंब है उसे हमने अपना राइट नोस्ट्रिल को प्रेस कर लेना है। मतलब कि उससे हमने इनहेल और एक्सहेल नहीं करना। हमने इनहेल और एक्सहेल किससे करना है, लेफ्ट साइड से। 3 to 5 टाइम्स ही हम इनहेल और एक्सहेल करेंगे लेफ्ट साइड से।
लेफ्ट नोस्ट्रिल को हमने अपनी जो रिंग फिंगर है उससे प्रेस करके क्लोज कर लेना है। अब हमने अपने राइट नोस्ट्रिल से इनहेल एंड एक्सहेल करना है। Do 3 to 5 rounds of this Nadi Shodhan Pranayam stage 1 technique, and then do palming without opening your eyes. अपनी आईज को नहीं हमें ओपन करना है। So this is the first technique of Nadi Shodhan Pranayam. Now comes the stage 2. Stage 2 is slightly different from the stage 1. Stage 2 में डिफरेंस यही है कि इसमें हमने अपनी जो ब्रेथ है, ब्रेथ की जो ड्यूरेशन है, इसको हमने एक्सपैंड करना है विद द काउंटिंग। जब हमने इनहेल करना है तब हमें साइमल्टेनियसली 1 2 3 तक काउंट करना है, या जब तक हमारा जो इनहेलेशन प्रोसेस है वो कम्प्लीटली एंड नहीं हो जाता तब तक हमने काउंटिंग करनी है। या फिर हम इसकी काउंटिंग की जगह हम ओम की चैंटिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने इनहेल किया, इनहेल जितना हम डीपली करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी काउंटिंग इंक्रीज होएगी, उतना ज़्यादा हमारा ओम चैंटिंग इंक्रीज होगा। जैसे कि इनहेल किया हमने, साथ साथ में हमने मेंटली क्या करनी है, काउंटिंग करनी है 1 2 3, ठीक है, और ओम चैंटिंग करनी है। तो इससे क्या होगा, हमारी जो ब्रेथ की जो ड्यूरेशन है वो एक्सपैंड होगी। तो कैसे करना है, सेम वही प्रोसेस है, बस हमारी जो इनहेलेशन का जो प्रोसेस है वो एक्सपैंड हो जाएगा, एक्सहेलेशन का जो प्रोसेस है वो एक्सपैंड हो जाएगा। तो हम ये भी साथ में कर लेते हैं। नसाग्र मुद्रा बनाएंगे, राइट नोस्ट्रिल को हम क्लोज करेंगे राइट थंब से प्रेस करके। नाउ इनहेल, इसमें हमने क्या करना है, मेंटली हमने काउंटिंग करनी है, ठीक है। वैसे तो हम कर नहीं सकते क्योंकि हमारी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन प्रोसेस हो रहा है, तो हम जोर से बोल के तो कर नहीं सकते, तो मेंटली हमने यही करना है, ठीक है। तो मेंटली हमने काउंटिंग करनी है या ओम चैंटिंग करनी है। तो ये थी इसकी स्टेज 2। तो अब आ जाते हैं इसके बेनिफिट्स। ये तो थी इसकी टेक्निक, हमने कैसे करनी है नाड़ी शोधन प्राणायाम। इट हैज 2 स्टेजेस। तो एक तो सिंपल स्टेज थी कि हमने इनहेल किया, एक्सहेल किया 5 टाइम्स लेफ्ट से, 5 टाइम राइट से। और स्टेज 2 में क्या था कि हमने ब्रेथ को, अपने इनहेलेशन प्रोसेस को हमने एक्सपैंड किया और एक्सहेलेशन प्रोसेस को हमने एक्सपैंड किया। तो ये तो थी इसकी सेकेंड स्टेज। तो अब आ जाते हैं इसके बेनिफिट्स। इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं कि जितने भी माइनर ब्लॉकेजेस होती हैं हमारे चैनल्स में, जो भी हमारे नॉस्ट्रिल्स में होंगी या जितने भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमारी ब्लॉकेजेस होंगी, वो सारी रिमूव हो जाती हैं। कोई भी टेक्निक कर लो प्राणायाम की, वो हमारी मतलब कि स्किन के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। एक्ने रिमूव हो जाते हैं, पिंपल्स, एक्ने, डार्क स्पॉट्स हमारी स्किन से रिमूव हो जाते हैं, और जो हमारी विजन है वो क्लियर हो जाती है, माइंड को काम रखता है। जितनी भी रेस्पिरेटरी डिजीजेज है जैसे कि कफ, कोल्ड, फ्लू और शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ हो गई, साइनोसाइटिस होगी, और ये सभी डिजीजेस को ये ठीक करता है। और हमें इन डिजीजेस से ये प्राणायाम, जितनी भी टेक्निक्स है प्राणायाम की, ये सब इन डिजीजेस से हमें बचा के रखता है। तो स्किन की प्रॉब्लम्स को ये ठीक करता है, हमारे हेयर्स के लिए बेनिफिशियल है। हेयर्स की जो प्रीमेच्योर ग्रेइंग होती है उसके लिए, उसको ये रोक के रखता है, और जो हमारे जो हेयर ग्रोथ है उसको रिस्टोर करके रखता है, हमारे नेचुरल हेयर कलर को रिस्टोर करके रखता है, डैंड्रफ को रिमूव करते हैं, और भी काफ़ी सारे इसके बेनिफिट्स हैं। जैसे जैसे हम प्राणायाम के आगे आगे टेक्निक्स करेंगे वैसे वैसे हम इनके और भी ज़्यादा बेनिफिट्स को डिस्कस करते रहेंगे। और सबसे मेन बात ये है कि जब हम लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल एंड एक्सहेल करते हैं तो ये हमारे राइट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन को एक्टिवेट करता है और इसकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है। जब हम राइट नोस्ट्रिल से इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन को एक्टिवेट करता है और इसकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है। तो अगर ब्रेन की फंक्शनिंग हमारी इम्प्रूव हो जाती है तो इससे क्या होगा कि हमारी जो बॉडी के जो बाकी के वॉलंटरी इनवॉलंटरी जो फंक्शंस होते हैं वो सबकी फंक्शनिंग इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये तो थी आज की वीडियो ऑन नाड़ी शोधन प्राणायाम।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और बेनिफिशियल लगी होगी। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट माई यूट्यूब चैनल तेरा तेरा सब तेरा योग। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।